तो इस पूरे प्रोसेस में अब 15 से 16 घंटों का वक्त लग सकता है, ऐसी आधिकारिक जानकारी दी गई है। ये वो मशीनें हैं जो अंदर फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए बेहद कारगर साबित होंगी। ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलें। देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले। लगता है कि देश के करोड़ों लोगों की दुआ अब कबूल होने का वक्त आ गया है। जो 41 जिंदगियां बीते 10 दिनों से कैद में थी, 11वां दिन उनके लिए शुभ संदेश लेकर आया है। अब चंद घंटे बाकी हैं जब देश को मजबूत बनाने वाले वो लोग खुली हवा में सांस ले पाएंगे, अपनों से मिल सकेंगे, उनके हौसलों को लोग सलाम करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल का मुंह अब खुलने वाला है, क्योंकि जिंदगियों को बचाने की जो मेहनत, जो जद्दोजहद दिन रात हो रही है, वो अब साकार होने वाली है। पहाड़ का सीना चीरकर पाइप वाली लाइफलाइन बस चंद मीटर की दूरी पर है, जिससे सुरंग में फंसे हुए सभी 41 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा सकेंगे। एबीपी न्यूज भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए रेस्क्यू टीमों के जोश, जज्बे और उस हौसले की तस्वीरें देश के सामने, जनता के सामने लगातार रख रहा है। आज भी टनल साइट से हमारे 3 सहयोगी अंकित गुप्ता, दीपक रावत और संजय त्रिपाठी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इस सबसे बड़े ऑपरेशन की हर एक खुशखबरी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप उन्हें देख पा रहे हैं। सबके पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इससे जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। देखिए, रेस्क्यू पूरा होने की आप कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टनल के पास प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। टनल के पास करीब 12 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है और इसकी संख्या भी बढ़ाई भी जा सकती है। एम्बुलेंस निकालने के लिए रास्ता खाली किया जा रहा है। तो 11वां दिन और एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई ये खुशखबरी, लेकिन कितनी तैयारी की गई है, आपको कुछ जरूरी बातें इससे जुड़ी हुई बताते हैं। क्योंकि अब सुरंग के पास 12 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है कि कभी भी पूरा हो सकता है, और इसीलिए कितनी तैयारी की गई है। सभी सुविधाओं से लैस है एम्बुलेंस। जो वहां पर एम्बुलेंस खड़ी की गई हैं, उनमें सभी तरह की सुविधाएं हैं। डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी वहां पर जो है वो इस वक्त मौजूद है। तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी मजदूरों का हेल्थ चेकअप होगा। जब सभी बाहर आएंगे तो उसके बाद क्या क्या होगा, डॉक्टर्स की निगरानी में ही रहेंगे ये तमाम 41 मजदूर जो 11 दिन हो चुके हैं उन्हें फंसे हुए। तो कुछ इस तरीके की जब खुशखबरी आएगी तो फिर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कोई कमी ना रह जाए, किसी तरह की कोई चूक अब ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं अंकित का, हमारे सहयोगी। अंकित, अब 11वें दिन जाकर ये खबर सामने आ रही है कि शायद अब वो वक्त करीब है जब ये 41 जिंदगियां बाहर निकलेंगी और सुबह मतलब सूर्य की रोशनी देख पाएंगी। बिल्कुल शिरीन, जो फाइनल काउंटडाउन है उसकी एक तरह से हम ये कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी जब हमने एक्सपर्ट से बात की है ना, तो उन्होंने कहा है कि जब तक टारगेट यानी कि पूरा जो 100% हम वहां पर पहुंच नहीं जाते, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। क्योंकि पिछली बार भी हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में अड़चन आ गई थी और उसकी वजह से पूरा ऑपरेशन आपको एक नए सिरे से करना पड़ा है। हालांकि अभी जैसी जानकारी मिली है कि करीबन 10 से 12 मीटर की दूरी और रह गई है। लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे। देखिए, एम्बुलेंस का आपने जिक्र किया था ना, यहां पर मैं आपको एम्बुलेंस दिखा देता हूं कि किस तरीके से एक एक करके एम्बुलेंस बुलाई गई है और करीबन 1 दर्जन के आसपास एम्बुलेंस हमको यहां पर खड़ी नजर आ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आसपास की जो सड़कें हैं वहां पर भी कुछ एम्बुलेंस पहुंची हुई हैं। एक दूसरी चीज जिसका आपने जिक्र किया था, हमने कुछ देर पहले अपनी एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें हमने दिखाया था कि यहां पर जो रूट था, यहां पर काफी सारे ट्रक्स खड़े हुए थे जिसमें जो कंस्ट्रक्शन का सामान था वो था। लेकिन अब उस रूट को भी देखिए क्लियर करवा दिया गया है। संजीव, अगर आप सामने से दिखाइए, ये सामने सीधा रास्ता जो टनल से आता है, अब ये रास्ता जो है यहां से अगर निकलती है एम्बुलेंस तो एक एक करके आसानी से तेज गति से निकल सकती हैं। हालांकि जो बड़ी मशीन्स हैं अभी भी यहां पर खड़ी हुई हैं, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि ऐसी मशीन्स की जरूरत ना पड़े। तो फिलहाल जिस बात का इंतजार था वो घड़ी नजदीक आ रही है, लेकिन फिर भी अभी हमको फिंगर क्रॉस रखनी होंगी। ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जब तक अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाते, यानी कि 41 मजदूरों तक नहीं पहुंच जाते, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी। जी
जाहिर है, क्योंकि एक एक पल अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है और चुनौती भरा हुआ भी है। देखिए, एबीपी न्यूज से उत्तरकाशी से के एसपी जो हैं, उन्होंने बात की है और एसपी ने क्या जानकारी दी है। अर्पण यदुवंशी उनका नाम है, जो कह रहे हैं कि प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, मजदूरों से लगातार बात भी हो रही है, पोस्ट रेस्क्यू का प्लान जो है वो तैयार हो रहा है। किस अस्पताल में जाना है ये तय करेंगे, यानी अब जब मजदूर बाहर आएंगे, जब उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा तो उसके बाद की तैयारी भी हो रही है। प्रोग्रेस जो है अच्छी चल रही है और उनसे लगातार समन्वय और बातें भी की जा रही है, और जो बैकअप प्लान्स और जो पोस्ट रेस्क्यू का जो प्लान है वो हम अभी बैठ के तैयार करेंगे। उसमें जो भी ज़रूरतें होंगी, कितनी एम्बुलेंस और कितने पुलिस पर्सनल, कैसे जाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, उसको फाइनल डिटेल्स जो है अभी तैयार करेंगे। जिस तरह की प्रोग्रेस हुई है रात से, उससे सभी लोग उत्साहित हैं और मुझे आगे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ न मिले और जल्दी से हम इसमें रैप अप कर लें सब। तो सुना आपने एसपी उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी, और हमारे सहयोगी संजय ने उनसे बात की थी। संजय, बातचीत से तो यही लगा कि आप काउंटडाउन शुरू हो गया है। निश्चित रूप से श्रीन, न केवल बातचीत बल्कि जो अफसर यहाँ पर आ रहे हैं, भीतर जा रहे हैं, भीतर से बाहर आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ की गतिविधियाँ, ये सब यही इशारा कर रही हैं कि बहुत जल्द किसी भी वक्त ये ऑपरेशन खत्म हो सकता है। तैयारियां किस तरह की और है मैं दिखाता हूं आपको। सामने आप देखिए नीचे की ओर ये मेडिकल स्टाफ यहाँ पर पूरी तरह तैयार हो रहा है कि जब ये श्रमिक भीतर से निकलेंगे तो अगर उनको किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी होती है तो ये सारे के सारे वो ट्रीटमेंट करने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ ऊपर देख सकते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने भी अपनी कमर कस ली है कि जब ये श्रमिक भीतर से बाहर आएंगे तो किसी भी तरह की कोई आवश्यकता होगी तो वो भी उसके लिए बाकायदे मुस्तैद रहेंगे। चारों तरफ आप देखेंगे जो तैयारियाँ हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए एम्बुलेंसेज लगातार आ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा पीछे की ओर की तस्वीर दिखाएं, किस तरह से जो एम्बुलेंसेज हैं उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है और जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और निश्चित रूप से इशारा कर रही है कि बहुत जल्द ये ऑपरेशन खत्म होगा। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ थोड़ी देर में पहुँचेंगे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन उनके सामने ही पूरी तरह खत्म होगा। तो तैयारियाँ लगभग पूरी हैं। जिस तरह का अंदर ड्रिलिंग का काम चला था उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूं कि 8 पाइप जो हैं जिनमें 7 पाइप 6-6 मीटर के हैं और 1 पाइप 3 मीटर का है, ये अंदर डाले जा चुके हैं। इसके अलावा 9 जो पाइप है वो तेज़ी से ड्रिल करके अंदर की ओर ले जाया जा रहा। बीच में कुछ मलबा गिरा था लेकिन उसको दुरुस्त कर लिया गया और 9 पाइप जो 6 मीटर का है उसको अंदर डाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 9 पाइप जाने के बाद 1 पाइप शेष रहेगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। 41 श्रमिकों को निकालने का दावा जो प्रशासन कर रहा है वो पूरी तरह सफल होगा। श्रीन, ठीक है संजय, आप रहिए हमारे साथ सभी सहयोगी बने हुए हैं और जिस तरह से वहां पर अब ये अंतिम दौर में एक तरीके से देखा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें। टनल के ऊपर किसी को जाने से रोक दिया गया, किसी की भी वहां पर जाने से मनाही है। सभी काम को रोकने का आदेश दे दिया गया है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग वो भी रोकने का आदेश दे दिया गया, वर्टिकल ड्रिलिंग को भी मनाही है, वो भी रोक दिया गया। सिर्फ सिलकियारा की तरफ से ही ड्रिलिंग हो रही है। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, इसकी वजह क्या है? सिर्फ सिलकियारा की तरफ से ड्रिलिंग, बाकी जगहों पर खासतौर से ऊपर से पूरी तरीके से रोक दिया गया है जो भी ऊपर काम हो रहे थे। अच्छा, 1 सेकंड रोकती हूँ आपको। शिरीन, दरअसल जब ड्रिलिंग आप करते हैं तो अधिकारी हैं शायद, 1 मिनट रोक रही। श्रीन, मेरे साथ भास्कर खुलबे मौजूद थे जो अभी बता रहे थे कि 45 मीटर का जो पाइप है वो भीतर डाला जा चुका है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि 8 पाइप डाले गए थे, 8 में से 7 पाइप जो हैं वो 6 मीटर के थे और 1 पाइप 3 मीटर का था। अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है, जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है संजय आपका रुख करती हूँ। दीपक, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। शिरीन, जिस तरीके से संजय हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 45 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, तो मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देता हूं जहां पर ड्रिलिंग हो रही है। ये मैं ठीक टनल के ठीक सामने खड़ा हूं एक निश्चित दूरी पर, और आप सामने देखिए लाइट जल गई है क्योंकि अब अंधेरा सा हो गया है यहाँ पर। और आप देखिए तस्वीरें कि वहाँ पर ड्रिलिंग का काम लगातार सुबह से चल रहा है, देर रात भी ड्रिलिंग का काम चलता रहा। तो अब स्थिति ये है कि 45 मीटर चला गया है, अब आप समझिए 57 मीटर ही ड्रिल करना है टोटल। तो अब बहुत कम दूरी रह गई है जब हम उन मजदूरों तक होंगे जो लोग पिछले 11 दिनों से वहाँ पर
फंसे हुए हैं। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, अगर आप बाहर की तरफ देखें तो इस टनल के ऊपर जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी थी वहां पर कुछ लोग जरूर खड़े हैं, लेकिन वहां काम इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि जब आप ड्रिल करेंगे यहाँ नीचे से, जब जो बहुत तेजी से ड्रिल हो रहा है तो उसके साथ वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, और कंपन जब ज़्यादा होती है तो मलबा गिरता है। दिन में भी यही हुआ, जब बहुत तेजी से ड्रिल करने की कोशिश की गई तो मलबा गिरा, काम को रोकना पड़ा। उसको देखते हुए सभी टीम्स को यह कह दिया गया, जो पीछे की तरफ से भी ड्रिल कर रहे हैं, जो ऊपर की तरफ से भी ड्रिल कर रहे हैं और जो पैरेलल भी ड्रिल कर रहे थे, कि आप फिलहाल अपना काम रोक दीजिए क्योंकि यहाँ से काम सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है और बहुत कम दूरी पर हम रह गए हैं, मलबा दोबारा ना गिरे, इसलिए अपना काम बंद कर दीजिए। सिर्फ आगे जो सिलक्यारा की साइड वाले काम है वो चलता रहे। तो अब बस कुछ ही घंटों का वक्त रह गया श्रीन, सब कुछ ठीक रहा तो सब जल्द ही हमारे साथ बाहर खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल, फिंगर क्रॉस्ड है और इसी के साथ उम्मीद भी इस बात को लेकर कि अब जल्द वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे, अपनों से मिल पाएंगे। बड़ी खबर उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई। देखिए, टनल में पाइप डालने का काम जो है वो तेज हो रहा है। 45 मीटर तक पहुंचे हैं 800 mm के पाइप। मलबा आने पर कुछ देर के लिए काम रुका जरूर है। सुबह तक पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसा वहां अधिकारियों से बातचीत के द्वारा पता चल रहा है। 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिले। तो अधिकारी जो लगातार बता रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट, और अब चंद घंटे की दूरी पर है कामयाबी, क्योंकि यही बताया जा रहा है। आपको कुछ बताते हैं जरूरी चीजें यहां पर। देखिए, पहली खुशखबरी क्या, सुरंग में डाले गए हैं पाइप। इसके बाद दूसरी खुशखबरी, यहां पर 45 मीटर तक पहुंचे हैं 800 mm के पाइप, ये कामयाबी है। और तीसरी खुशखबरी कि सिर्फ 10 से 12 मीटर पाइप डालने की चुनौती जो है वो अब यहां पर बची हुई है। चौथी खुशखबरी कि कल सुबह तक या देर रात तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने की उम्मीद है। 10 घंटे तक का वक्त और लग सकता है, यानी कि 10 घंटे और बाकी हैं अभी। दूसरी तरफ से भी 8 मीटर तक जो है वो खुदाई हो चुकी है। मजदूरों तक माइक्रोफोन और स्पीकर जो है वो पहुंचाए गए हैं। आठवीं खुशखबरी है कि मजदूरों से माइक्रोफोन से बात भी लगातार हो रही है, उनका अपडेट भी लिया जा रहा है कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, वो जो सुरक्षित है या नहीं है। और इसी के तहत अब ये कहा जा रहा है कि देर रात या कल सुबह तक हम उन मजदूरों को बाहर निकाल लेंगे। अंकित का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। अंकित, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा संजय बता रहे थे और उनके पास जानकारी ये भी थी कि शायद धामी मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब ये कि अब कभी भी वो वक्त आ सकता है जब मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। संजय के पास मैं चलती हूँ, एक सेकंड। संजय, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। The next 2-3 hours would be very comfortable in terms of assembling for the next push and attaining what all of us are waiting for. I'm happy to share that news, and let us hope that we assemble at 8 o'clock and share similar good moments with you. Thank you so much. मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर लें। धन्यवाद। तेजी से काम हो रहा है। भास्कर खुलबे जिन्होंने ये जानकारी दी है कि तेजी से काम हो रहा है और बहुत जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है। अगला देखिए, स्टेप बाय स्टेप ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उन्होंने ये बताया कि जब अगले स्टेप के तहत हम आगे बढ़ेंगे तो खुशखबरी आने की उम्मीद पूरी तरीके से है। तो काफी तेजी से ये काम जो चल रहा है, 6 मीटर और आगे बढ़े हैं हम, ये जानकारी देते हुए आप सुन रहे थे भास्कर खुलबे को। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। Teredo प्रीमियम थर्मल्स सर्दियों में ओनली Teredo पार्टनर रूमटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड। ब्रेक के बाद प्रेजेंटेड बाय मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने का अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री धामी का बयान भी सामने आया, जिन्होंने कहा कि ऑगर मशीन तेजी से काम कर रही है, सभी मजदूर सुरक्षित निकलेंगे, जल्द ही पूरा हो जाएगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन। आज जो
मशीन है ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। तो देर रात या कल सुबह तक उम्मीद है कि सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। मिशन राजस्थान में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। राजस्थान में पीएम मोदी के कई कार्यक्रम। डूंगरपुर जिले की सागबाड़ा विधानसभा में रैली, भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने डूंगरपुर की रैली में सीएम गहलोत पर किया सीधा प्रहार। कहा, इस गहलोत जी को एक भी वोट नहीं मिलने वाला। इस बार साफ दिख रहा है राजस्थान में आ रही है बीजेपी। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर पलटवार। ये ईडी के दबाव में बनाकर गिराते हैं सरकार, लेकिन इस बार राजस्थान में टूटेगी ये परंपरा। राजस्थान के पाली से कांग्रेस पर अमित शाह का हमला। गांधी परिवार और कांग्रेस को देश के लिए बताया राहु केतु। कहा, एक बार कमल की सरकार बने तो सारे दंगाई छोड़कर चले जाएंगे राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। सीएम गहलोत के कुंभकर्ण से तुलना की। कहा, जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, सीएम सो रहे थे। लाल डायरी पर बोले पायलट। कहा, अगर घोटाला हुआ है तो कार्रवाई करें। केंद्र सरकार एजेंसी के जरिए बस दबाव बनाती है। इस बार बीजेपी में डर और बिखराव है। पीएम मोदी के 9 किलोमीटर लंबे रोड शो पर गहलोत का तंज। कहा, सारा रूट खत्म करके बाहर के लोगों को बुलाकर शहर में किया रोड शो, जहां पहले से ही भीड़ होती है। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी का प्रचार। कहा, कांग्रेस की सरकार ने पूरे किए वादे 5 साल में दिए 2 लाख रोजगार। ओवैसी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस के पास सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक बचा है, इसीलिए राहुल वायनाड सिर्फ मुस्लिमों के 35% वोट से जीते। लेकिन तेलंगाना में तीसरी बार भी केसीआर की बनेगी सरकार। टनल ऑपरेशन में तेजी से आगे बढ़ रही है रेस्क्यू टीम। 39 मीटर तक की ड्रिल हुई पूरी। सुबह तक अच्छी खबर मिलने की जताई उम्मीद। उत्तरकाशी की टनल में ऑपरेशन जिंदगी जारी। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम जारी। अब सब कुछ अगर ठीक रहा तो 15 घंटों में पूरा हो सकता है काम। सिलक्यारा सुरंग तक पहुंची राहत बचाव की मशीनें। कल कुछ मशीनें रास्ता कम चौड़ा होने की वजह से नहीं पहुंच पाई। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना की। सैंड आर्ट के जरिए सुरक्षा की कामना की। हैदराबाद में प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार पर साधा निशाना। अजहरुद्दीन को बताया पैराशूट कैंडिडेट। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को लगा झटका। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल और यंग इंडियन की 752 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। कांग्रेस बोली, चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई। नेशनल हेराल्ड को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर वार। कहा, आजादी के दौरान के अखबार के संपत्ति को भी कांग्रेस अपना समझती है। परिवार के नाम पर बादशाहत कायम कर दी। नेशनल हेराल्ड संपत्ति अटैच पर बोले सांसद संजय राउत। कहा, बीजेपी का संपत्ति जब्त क्यों नहीं होती है बीजेपी की। नेशनल हेराल्ड राजनीतिक मामला है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भ्रष्टाचार मामले में मंत्री आतिशी ने सीएम को सौंपी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने डीएम के खिलाफ नहीं लिया एक्शन। बिहार कैबिनेट में 40 एजेंडे पर मुहर लगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के एजेंडे पर भी मुहर। पंजाब में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। ईडी के जब्त जमीन पर अवैध खनन के मामले में खनन मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर का विभाग बदला। पब्लिक इंटरेस्ट शो में दिखाई गई थी खबर। पंजाब के खन्ना में एनआईए ने सिमरजीत सिंह बैंस के करीबी के घर और नशा मुक्ति केंद्र पर मारा छापा। सरबजीत सिंह से करीब 3 घंटे पूछताछ की। पंजाब के मोगा में एनआईए की छापेमारी। गैर कानूनी संगठन एसएफजे से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। 22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने कहा, अगली सुनवाई से पहले चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की जांच पूरी हो। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी ने लालू के एसोसिएट अमित कात्याल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने अमित कात्याल को 5 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़। 2 आतंकी घिरे, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन। भारतीय मजदूर संघ, केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों ने दिया धरना। केरल के कोच्चि में केरल स्टूडेंट यूनियन का विरोध प्रदर्शन। केरल सरकार के विरोध में सड़कों पर छात्रों ने निकाला मार्च। तमिलनाडु में अचानक बदला मौसम। एरोड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। निचले आवासीय इलाकों में जल भराव से मुश्किल। तमिलनाडु के तिरुपुर में भारी बारिश की वजह से जल जमाव। स्कूल परिसर और आवासीय क्षेत्रों में भरा पानी। भीषण शीतलहर की चपेट में जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी में घने कोहरे के चलते घटी विजिबिलिटी। सड़क पर सावधानी है जरूरी।
यूपी के इटावा में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के स्मारक पर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने फहराया तिरंगा। तिरंगा कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज, स्कूली छात्रों की टीमों का मुकाबला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सुबह स्कूल जा रहे बच्चे के ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 8 बच्चे हुए घायल, 2 की हालत गंभीर।